बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी का पोटा खाना जायज़ है या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में बताया जाएगा वो बहुत ही कीमती है और हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त अधिकतर इस्तेमाल भी किया जाता है। और याद रहे कि जब भी घर में गोश्त लाया जाता है तो इस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। वैसे पोटा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है। और पोटा कलेजी के नाम से होटलों में डिश में भी तैयार किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, पोटे को कुछ लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में शक में रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज़ जिसके बारे में दिमाग में शक व शुबा हो तो उसको खाने से पहले उस शक और शुबा को दूर कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मसले का सही जवाब बताएंगे कि इस मसले का सही जवाब क्या है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे पोटे की। तो याद रहे कि कुछ लोग पोटे को ना खाने की जो वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओझड़ी की तरह है। ओझड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग पोटा नहीं खाते। अब दोस्तों, सोचने की बात ये है कि क्या पोटा भी उसी हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओझड़ी आती है, या फिर इसके बारे में अलग हुक्म है। तो मेरे दोस्तों, हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ओझड़ी के बारे में क्या क्या हुक्म है। तो याद रहे कि अक्सर लोग ओझड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं, कुछ लोग तो आते भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग ध्यान से सुन लीजिए। जानवरों के साथ मकरूह चीज़ों वाली हदीस की तशरीह में फ़क़हा हज़रात इजहार फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओझड़ी पाखाना यानी गलाज़त की जगह है। पेशाब नजासत खफीफ़ा है और पाखाना नजासत गलीज़ा है। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, उसी तरह ओझड़ी आतें भी मकरूह तहरीमी है। बहवाला फतावाए रज़विया। तो भाइयों, मालूम हुआ कि ओझड़ी का हुक्म भी मकरूह तहरीमी के ग्रोह में आता है, इसलिए बेहतर यही है कि इससे दूरी बनाई जाए। अलबत्ता कुछ दूसरे फ़क़हा के नज़दीक ओझड़ी सिर्फ तबई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज़ है। और रही बात कि ये मकरूह तहरीमी क्या चीज़ है और इसका दर्जा क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पोटे की। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गौर से सुन लें कि पोटा खाना जायज़ है। और जहाँ तक बात है कि पोटे में भी गंदगी होती है और ओझड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब ये है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक बात है ओझड़ी की, तो ओझड़ी और नजासत के बीच कोई पर्दा नहीं है, इसलिए इसको खाने में कबाहत बताई जाती है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी भी कहा गया है। तो मेरे भाइयों, यहाँ इस बात का समझना भी ज़रूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही में क्या फ़र्क है, और हर मुसलमान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीज़ों से बचा सके। और जहाँ हराम से बचने की ज़रूरत है, वहीं पर मुसलमानों को मकरूहात से भी दूरी बनानी चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: वो रसूल सुथरी चीज़ों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 157। दोस्तों, इस आयत का मौजू वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ें जो खबासत में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीज़ें ही खाई जाए, और जो चीज़ें जो कि खबीस हैं उनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है। और हमें मुसलमान होने की हैसियत से इन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक निवाला भी चला गया तो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हर ऐसी चीज़ के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले, जान ले जिस चीज़ को खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खटका हो,
تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجھڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہے جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کا دماغ ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے ان کے شک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو۔ مکروہ تحریمی شریعت میں وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہو اور اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی ویسے تو حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں اس سے دور ہی رہا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بھلے ہی حلال جانوروں میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، بہتا ہوا خون، نمبر 2، غدود، نمبر 3، مثانہ، اور نمبر 4، پتا، نمبر 5، نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6، مادہ کی پیشاب گاہ، اور نمبر 7، کپورے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی، تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور باقی اشیاء طبیعتاً خبیث ہے، اس لیے وَحَرَّمَ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثَ کے عموم میں یہ بھی داخل ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دی ہیں: اعلیٰ تنازل، خصیے، اگلی پیشاب گاہ، گھٹلی، پتا، مثانہ اور خون۔ کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائی، اور بہتا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ دوستو، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 کو مکروہ کہا۔ اس لیے حرام مطلق وہ ہے جس کے حرامت حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کپورے کے حوالے سے۔ تو بھائیوں، غور سے سن لیجئے کہ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جنس 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہے۔ اس ممانعت کو کچھ اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ مکروہ تحریمی سے۔ فقہا احناف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور اصول لحاظ سے مکروہ تحریمی بھی کہنا درست ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔